साची कहानी जो क्लीन करने जा रहे हैं वह असल में एक 12 साल की लड़की की कुछ अजीबोगरीब हरकतों को दिखाए जो आपको हैरान कर देगी। क्या कोई 12 साल का बच्चा ऐसा भी कर सकता है? कहानी की शुरुआत होती है इसकी नाम की लड़की से जो अपनी कार से मिस्टर होलसेल के घर आई हुई है, जहां पर उसे उनकी बेटी लीव की देखभाल करनी है क्योंकि वह पार्टी में जा रही है और आज की यहाँ पर पहले भी बेबी सेटिंग करिए और इसीलिए उसकी मॉम डैड को उसको पूरा भरोसा है। अब यहाँ पर हम लोग को उसके दोस्त जवान के साथ देखते हैं जो कि असली के बारे में ही बात कर रहा होता है, जो कि बहुत ही अजीब होती है। उनकी उम्र के हिसाब से अब जैसी कि वह सुनता है कि आज की आ गई है, वह फौरन नीचे आ जाता है उसे क्विट करने के लिए, लेकिन उसकी मॉम उसे सोने के लिए भेज देती है और असली को समझाती है कि जब लोग सो जाए तो उसकी रूम के गेट पर यह पेंसिल, क्योंकि वह स्लीपिंग वो की आदत है, ऐसे में तुम्हें पता चल सकेगा कि वह रूम से बाहर आ गया। फिलहाल के लिए तुम पहले कपड़ों को ढूंढ लो। ये बोलकर वह दोनों निकल जाते और जिसके बाद युवक अपनी अपाचे दिमाग को चलाने लगता है। वह बार बार असली को ही घूरता रहता है। अब तो उसने जॉन को भी अपने घर भेज दिया था, यानी कि वह किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि आज की अपने बॉयफ्रेंड से बात करी जो कि उसे मिलने के लिए बोला क्योंकि क्रिसमस आने वाला है और उसकी तैयारी करने के लिए उसे उसका साथ चाहिए। प्राग्ली मना कर देती है, जो सुनकर लोग बहुत खुश होता और पूर्व अपने डैड को मॉकटेल कमिंग से शराब की बोतल उठा लेता है। मतलब हरकतें हैं, नशे में होगी और उसे पीना शुरू कर देता है। इधर आज नहीं कपड़ों को धोने के लिए रख देती है, लेकिन जब वह से ड्रिंक करती हुई देखती है तो उसे बोतल छीन लेती है। तभी फोन रिंग होता है पर उठा नहीं, पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। यार इसके बाद न्यू केक हॉरर मूवी लगाता है और दोनों साथ में बैठकर देखते हैं कि तभी बाहर पिज्ज़ा वाला जाता है, लेकिन इन्होंने तो कोई पिज्ज़ा ऑर्डर किया ही नहीं है। और रही बात, वह आदमी को भी बताते हैं, लेकिन उसका कहना था कि पिता यहीं से ऑर्डर हुआ, तूने लेना ही पड़ जाता है। वलियों के चेहरे से देखकर पता चल रहा था कि यह उसी का काम है, पर वह बता नहीं रहा है। वह दोनों पिज्जा को खाने लगे। सी बीच लियोका इटली के करीब आने की कोशिश करता है और एक बार ही तो वह से किस करने का ट्राई भी करता है, पर वह से डांट दिया और वह कहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब इन सब चीज़ों की समझ है। इसी बीच उसे अपने बीच वाली विंडो पर कोई खड़ा हुआ मिलता है, पर जब वह पीछे बोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं था, तो वह कपड़ों को देखने के लिए उठती है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक खुली खिड़की पर पड़ती है जो कि अभी उसने कोई देर पहले बंद की थी। आज भी काफ़ी डर जाती है। उसे लगता है कि शायद किसी को पता चल गया है कि वह इस घर में अकेली है और अब उसे डराने की कोशिश कर रहा है। फिर से न्यू के पास आ जाती है, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से वेल्डिंग होती है, पर गीत के होल से देखने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कोई था ही नहीं। अभय असली पुलिस को कॉल लगाने के लिए कहती है और वह लिंग से अपना फ़ोन मांगती, जो कि वह उसे थ्रो करके देता है, पर वह जाकर पानी में गिर जाता है। अब वह इस चीज़ से काफ़ी गुस्सा करती है और उसे फ़ौरन बाहर निकालने की कोशिश करती है कि तभी तीसरी बार वेल्डिंग होती है। इस बार वह गेट खोल दिया और चिल्लाते हुए कहती है कि कौन है वहाँ पर। वहाँ से आता है जो, जी हाँ दोस्तों, ये सब उसी का प्लान था। उन्होंने पहले से प्लान किया होता है आज की के आने से पहले से, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो कि प्लान में नहीं था। ऊपर वाले फ्लोर पर कांच टूटने की आवाज़ आती है, जैसे कि किसी ने पत्थरों से मारा। घुटनों पर जाते हैं बिना आवाज़ किए और तभी उन्हें वहाँ पर वह टूटी हुई खिड़की मिलती है, जिससे आशिकी ज़्यादा घबरा जाती है और फ़ौरन घर के फ़ोन से पुलिस को कॉल कर दिया। एक हैरान कर देने वाली बात, घर की फ़ोन लाइन किसी ने काट दी थी, इसीलिए वह लोग वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, लेकिन वह भी किसी ने बंद कर दिया था। तभी उन्हें नीचे से कुछ आवाज़ें आती हैं, तो वह जॉन को ऊपर ही छोड़कर नीचे आ जाते, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब इतनी देर में वहाँ पर जाना जाता है उसी पत्थर को लेकर जिस पर लिखा था कि अगर तुम बाहर गए तो मारे जाओगे। और इसी बीच अचानक से एक फ्लैश आती है बाहर से और जॉन इतना डर जाता है कि वह बाहर की ओर भाग जाता है। और तभी दोस्तों एक गोली चलती और वह जाकर लगती है सीधा जॉन को, जैसे ही वह ऑन द स्पॉट मारा जाता है। अब ये सब इन दोनों के सामने हो रहा था। आज की फॉरेन की को बंद कर दी। होली को लेकर भाई नीचे लेट जाती है। लीव करो नहीं लग गया था कि उसने ये सब पहली बार महसूस किया था। आज भी उसे समझाती है कि हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, जो भी होगा हमें उसका सामना करना होगा।
लेकिन सबसे पहले हमें किसी सिर्फ जगह पर जाना होगा। उसके आंसुओं को पूछती और फिर दोनों ऊपर की ओर जाते हैं और सबसे टॉप पर जाकर छुप जाते हैं, जिसकी पीढ़ियां हिडन थी। इसीलिए वह जो भी स्ट्रेंज था, उसे पता नहीं चल पाता कि अभी वह कहाँ पर है। उसे यही पता था कि एक लड़का घर में अकेला है। दोनों बिना आवाज करे वहीं बैठे रहते हैं। लेकिन तभी आज लीजिए मुंह पर एक मत लिया कर गिरती है, जिससे वह डर जाती है और फ्लोर की चीजों को खोल दे दिया। अब उसे स्ट्रेंजर को पता चल चुका था कि यह लोग कहाँ पर है, लेकिन यहाँ लोग उसे संभालते हैं और उसे गले से लगा लेता है और बताता है कि उसके डैड के पास एक बंदूक है। उन्हें पहले उसे ले लेना होगा, जिसके बाद वह इंसान का सामना कर पाएंगे और वहाँ वह बंदूक को ले लेते। लेकिन इतनी में वॉइस चेंजर अब घर के अंदर आ चुका था। वह टॉर्च लेकर हर तरफ ने देख रहा होता है। वह शुरू में भी आ जाता है, लेकिन न्यूकिक कैरिंग लड़की आज की गोली कर दरवाजे के पीछे छुप जाता है, जिससे कि उसे कुछ भी पता नहीं चलता। दिन वह दोनों भागती वैल्यूज के रूम में जाते हैं और अलमीरा में छुप जाते हैं। तभी नियुक्त से गलती से खिलौना दब जाता, जिससे कि आवाज हो जाती है और क्या होना था, वह इस रेंजर ऊपर तक आ जाता है। अपने हाथ में इतना ही प्रबंधों को लेकर ये दोनों चुपचाप मुंह दबाकर बैठे रहते हैं। इसी बीच आज की नोटिस करती है कि उस रेंजर ने जो मानगा भूतनी कहीं देखा है। तभी इत के दिमाग में योग की फैमिली की पिक्चर याद आती है, जिसमें न्यू के डार ने इसी में ही मास्क पहना हुआ था। वह फौरन अलमीरा से बाहर आती है और उस स्ट्रेंजर से कहती है कि अपना मास्क उतारा और तुम यहाँ पर होता है। एक भयंकर वाला प्लांट उस मास्क के पीछे असल में कोई और नहीं बल्कि जो नहीं होता है, और यह सब लोग का ही प्लान था। वह क्या एक्टिंग थी। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह असली को बचाना चाहता था, जिससे कि वह उसकी नज़रों में हीरो बन जाएगा और फिर वह उसके करीब आ सकेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और समाज के पीछे की सच्चाई जब आज की जानती है तो कुल्लू को बहुत बुरा भला कर दिया और ये तक डालती है कि उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए, न कि स्कूल, क्योंकि वह एक साइको है। उसे किसी डॉक्टर की जरूरत है। ये सुनकर लियो का दिमाग सटक जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अभी के लिए वह अपने गुस्से को काबू में रख लेता है। अब यहाँ पर आज भी उसके पेरेंट्स को कॉल करने के लिए जा रही थी। तभी पीछे से लव कुश एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे कि वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती और बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो पूरी कहानी ही बदल चुकी थी। यहाँ से हम लोग का डार्कर साइड देखेंगे कि कैसे वह आशिकी से कुछ ज्यादा ही ऑप्शन है। उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। सिर्फ 12 साल की उम्र में अब खुद को ऐसा बना हुआ देखकर खुद पर ही बहुत चिल्लाती है, लेकिन वह उसके बंदूक की नोक पर चुप करा देता है और कहता है कि मैं जैसा कर रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, अदरवाइज तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। यहाँ से वह से ट्रुथ और डेयर खेलने के लिए कहता है, जिसमें उसका पहला ट्रूथ ये था कि वह अभी तक कितने लोगों के साथ फिजिकल हुई है। तो आज भी कहती है कि एक भी नहीं। तब जॉन डियर चुनता है और उसे लोग से कहता है कि तुम जाकर उसके ऊपर पार्ट को टच करो। ये डेयर वो पूरा भी कर दे, जिससे ये साफ पता चल जाता है कि ये मासूम सा दिखने वाला लड़का इसके दिमाग में क्या क्या भरा हुआ है, जो कि आशली का बॉयफ्रेंड है। उसे कुछ देर पहले, यानी कि जब वो यहाँ पर आई थी, तब उसने मैसेज किया था कि अगर वो 2 बजे तक ना आए तो वो इस एड्रेस में आ जाए। अब बेल सुनकर दोनों ही घबरा जाते हैं और फौरन आशली की मुझ को बंद करते हैं। अब उसे लगता है कि वो बेहोश हो गया, इसलिए वो डांस करना शुरू कर देता है। पर रॉनी फिर से खड़ा हो जाता है और वो लियूक को नहीं छोड़ेगा। वो उसे बहुत मारता है। लियूक तो उसके गाल पर पेंसिल तक घुसा देता है, लेकिन आखिर में वो उसके हत्थे चढ़ जाता है। पर इसी दौरान वहां पर जॉन बंदूक लेकर आता है, जिसे कि रॉनी डर जाता है और उसे दोनों लड़के पागल लगते हैं। और तब इनके पेरेंट्स आ जाएंगे। फिर आगे लियूक क्या करेगा? और ऐसे में और लोगों को ही शक हो जाएगा, जो कि उसने उस वक्त चुराया था जब ये लोग रॉनी को पकड़ रहे थे। अब उसकी मदद से धीरे धीरे करके पहले अपने पैर पर लगे टेप को काटने की कोशिश करती है। उधर रॉनी के साथ तो एक्सपेरिमेंट चालू हो चुका था। पहले तो उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, जिसके बाद उसे हॉल में ले जाकर सेंटर पर बैठा दिया जाता है और फिर लियो को ऊपर जाकर एक पेंट बॉक्स लेकर आता है और उसी रस्सी से बांधकर नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। अब ये देखकर आशली को यकीन नहीं होता है कि एक बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन उसे ये मानना पड़ेगा कि लियो का दिमाग बच्चों वाला नहीं है। वो एक साइको बन चुका है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। वो उसे शू
माई फेंक दिया था जिससे वो उसे कुछ दिखाई नहीं देता और उसी का फायदा उठाकर आशली पड़ोस वाले घर में भागने लगती है, लेकिन तभी ऊपर से एक पत्थर आता है और वो लगता है सीधा आशली के सर पर, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। वहाँ खड़े से लटका देता है और उसका लिखा हुआ लेटर वहीं छोड़ देता है, जिससे कि सभी को लगे कि उसने आशली के चक्कर में खुदकुशी कर ली। भाई साहब, ये सिर्फ 12 साल का है हरकत, ये इसकी जॉन विक से कम नहीं है। उधर उसने आशली को इस बार एक किस मिस्ट्री दोस्त मारा गया था, लेकिन फिर जाकर वो उसके पास बैठ जाता और उसे प्यार जताने लगता है। कुछ देर वो ऐसा ही बैठा रहता है, जिसके बाद वो किचन में जाता है और वहां से एक चाकू लाता है और फिर वो आशली का गला काट देता है। सही सुना आपने, उसने सब का सबूत था वो सारी चीजें क्लीन कर देता है, फिर जाकर सो जाता है और तभी उसे याद आता है कि उसकी वो पेंसिल तो अभी भी रोनी के मुंह में ही है। वो उसे लेकर अपने रूम के बाहर लगा देता है, जैसे कि उसकी मॉम बचपन से लगाती हुई आ रही है, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो नींद में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और सच पता चलता है कि वो भी झूठ कहता है, वो कभी भी आज तक नींद में चला ही नहीं। ये सब उसका दिखावा था, बस मासूम बनने का, लेकिन अंदर से पेंसिल लग पाना इतना आसान नहीं होता है और इसलिए वो पहले तो बाहर से डोर पर पेंसिल लगता है, फिर बाहर बालकनी पर जाता है, वहां से अपने रूम की खिड़की को खोलता है, लेकिन इतने में उसके मॉम डैड आ जाते हैं। पर वो बड़ी ही चालाकी से रूम में चला जाता है और सो जाता है। अब कुछ चर देवी जो कि ल्यूक इसलिए जाते हैं, वो ल्यूक जो कि खिड़की से देख रहा होता है उसे फिंगर दिखाती है, यानी कि अब वो सभी को बता देगी उसके बारे में। और यहाँ ल्यूक के लिए दिक्कत बढ़ जाती है। कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं डर जाती है और फ्लो की चीजों को खोल दे दिया। अब उसे स्ट्रेंजर को पता चल चुका था कि यह लोग कहाँ पर है, लेकिन यह लोग उसे संभालते हैं और उसे गले से लगा लेता है और बताता है कि उसके डैड के पास एक बंदूक है, उन्हें पहले उसे ले लेना होगा, जिसके बाद वह इंसान का सामना कर पाएंगे। और वहां वह बंदूक को ले लेते, लेकिन इतनी में वॉइस चेंजर अब घर के अंदर आ चुका था। वह टॉर्च लेकर हर तरफ ने देख रहा होता है। वह शुरू में भी आ जाता है, लेकिन न्यूकिक कैरिंग लड़की आज की गोली कर दरवाजे के पीछे छुप जाता है, जिससे कि उसे कुछ भी पता नहीं चलता। दिन वह दोनों भागती वैल्यूज के रूम में जाते हैं और अलमीरा में छुप जाते हैं। तभी नियुक्त से गलती से खिलौना दब जाता, जिससे कि आवाज हो जाती है और क्या होना था, वह इस रेंजर ऊपर तक आ जाता है अपने हाथ में। इतना ही प्रबंधों को लेकर ये दोनों चुपचाप मुंह दबाकर बैठे रहते हैं। इसी बीच आज की नोटिस करती है कि उस रेंजर ने जो मांगा भूतनी कहीं देखा है। तबीयत के दिमाग में योग की फैमिली की पिक्चर याद आती है, जिसमें न्यू के डार ने इसी में ही मास्क पहना हुआ था। वह फौरन अलमीरा से बाहर आती है और उस स्ट्रेंजर से कहती है कि अपना मास्क उतारा और तुम यहाँ पर होता है। एक भयंकर वाला प्लांट उस मास्क के पीछे असल में कोई और नहीं बल्कि जो नहीं होता है, और यह सब लोग का ही प्लान था। वह क्या एक्टिंग थी, उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह असली को बचाना चाहता था, जिससे कि वह उसकी नज़रों में हीरो बन जाएगा और फिर वह उसके करीब आ सकेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और समाज के पीछे की सच्चाई जब आज की जानती है तो कुल्लू को बहुत बुरा भला कर दिया और ये तक डालती है कि उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए, न कि स्कूल, क्योंकि वह एक साइको है। उसे किसी डॉक्टर की जरूरत है। ये सुनकर लियो का दिमाग सटक जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अभी के लिए वह अपने गुस्से को काबू में रख लेता है। अब यहाँ पर आज भी उसके पेरेंट्स को कॉल करने के लिए जा रही थी, तभी पीछे से लव कुश एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे कि वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती और बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो पूरी कहानी ही बदल चुकी थी। यहाँ से हम लोग का डार्कर साइड देखेंगे कि कैसे वह आशिकी से कुछ ज्यादा ही ऑप्शन है। उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। सिर्फ 12 साल की उम्र में अब खुद को ऐसा बना हुआ देखकर खुद पर ही बहुत चिल्लाती है, लेकिन वह उसके बंदूक की नोक पर चुप करा देता है और कहता है कि मैं जैसा कर रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, अदरवाइज तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। यहाँ से वह से ट्रुथ और डेयर खेलने के लिए कहता है, जिसमें उसका पहला ट्रूथ ये था कि वह अभी तक कितने लोगों के साथ फिजिकल हुई है, तो आज भी कहती है कि एक भी नहीं। तब जॉन डियर चुनता है और उसे लोग से कहता है कि तुम जाकर उसके ऊपर पार्ट को टच करो। ये डेयर वो पूरा भी कर दे, जिससे ये साफ पता चल जाता है कि ये मासूम सा दिखने वाला लड़का इसके दिमाग में क्या क्या भरा हुआ है, जो कि आशली का बॉयफ्रेंड है। उसे कुछ देर पहले, यानी कि जब वो यहाँ पर आई थी, तब उसने मैसेज किया था कि अगर वो 2 बजे तक ना आए तो वो इस एड्रेस में आ जाए। अब बेल सुनकर दोनों ही घबरा जाते हैं और फौरन आशली की मुझ को बंद करते हैं। अब उसे लगता है कि वो बेहोश हो गया, इसलिए वो डांस
करना शुरू कर देता है, पर रॉनी फिर से खड़ा हो जाता है और वो लियूक को नहीं छोड़ेगा। वो उसे बहुत मारता है। लियूक तो उसके गाल पर पेंसिल तक घुसा देता है।